हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप पहली बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप फिनिश कैसा कर रहे हैं वो मायने रखता है। इसी तरह अगर आप चेस कर रहे हो तो आपकी स्टार्ट कैसी है, मतलब कैसी आप शुरुआत करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। और यही कुछ आज देखने को मिला सेकेंड T20 भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। वैसे तो ये मैच, पिछला मैच आपको पता ही है कि पानी की वजह से धुल गया था, बारिश इतनी आई कि टॉस भी नहीं हो पाया। ये मैच भी धुल ही जाता, कहीं लगभग ऐसा लग ही रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैच चालू हुआ और 19.2 ओवर तक ये मैच लिया और वहाँ उसके बाद फिर पानी बरसा। फिर पानी ऐसा बरसा कि फिर वहीं पे भारत की इनिंग जो रही है उसको ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका की इनिंग है उसमें डीलक्स मेथड लगाया गया और 15 ओवर का मैच रखा गया जिसमें 152 रन का टारगेट रखा गया। तो जो सर्कमस्टांसेस थे, जो घटनाक्रम थे, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। शुरुआत में भी लेट हुआ, फिर बाद में इनिंग के बाद लेट हुआ, लेकिन जिस तरह से बाद में हुआ बहुत सारी चीज़ें आज घटी हैं। शुरुआत अगर करें, भारतीय टीम ने पहली बल्लेबाजी की और जैसे हमने बताया कि 19.2 ओवर में उन्होंने 180 रन टारगेट कर दिया। शुरुआत के जो दोनों ही ओपनर थे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 0-0 पे आउट हो गए। हमें कहा था ना, आपको शुरुआत में ही बताया कि पहली इनिंग में आप फिनिश कैसा करते हैं वो मायने रखता है। स्टार्ट देखिए कितना खराब था भारतीय टीम का, लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं, वो एक फील्डलेस बल्लेबाजी करते हैं। उसके बावजूद सोचिए कि भारतीय टीम जो है वो जिस तरह से पावर प्ले में 59 रन लगा देती है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अगर आपकी टीम के दो जो ओपनर है वो 0 में आउट हो जाए, उसके बाद आप पावर में 6 ओवर में 60 रन लगा दे, तो ये दर्शाता है कि किस फियरलेस माइंड से भारतीय बल्लेबाज या युवा जो ब्रिगेड है वो खेल रही है। ये अपने आप में ही इनक्रेडिबल है। वो फेयरनेस अब नहीं रह गई। जैसे हम कमेंट्री सुन ही रहे थे तो गौतम गंभीर कह रहे थे कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, या ये कह सकते हैं कि वहाँ से जब T20 की शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज देखिए 2023 का जो T20 गेम वो कितना चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। पहले 140-150 जो रहता था स्कोर, वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक टोटल ऐसा रहता था कि हाँ ठीक है, इतना चेज हो जाएगा, ये बढ़ा भी लिया मैंने तो बहुत मुश्किल होता था सामने वाली टीम को डिफेंड करना। लेकिन आज देखिए जो स्कोर्स हैं 190 200 चले जाते हैं, वो भी ओवर साइज से डिफेंड हो जाते हैं। तो चेंजेस बहुत आ गए हैं और उसी के चलते आजकल का जो यूथ है वो, उसका आप देखते हैं गेम किस तरह से चेंज हो गया है। 2 विकेट आप गिर जाते हैं 0-0 में, उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं, वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो सैकड़ा माफ कीजिएगा अर्धशतक लगा कर जाते हैं। फिर रिंकू सिंह आते हैं अपने T20 इनिंग का, उन्होंने पहला अर्धशतक आज पूरा किया। तो जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली भारतीय टीम से वो काबिल तारीफ रही है। और जिस तरह से रिंकू सिंह का इतना संघर्ष हमने देखा डोमेस्टिक में या IPL की टीम में, अपने वो जगह नहीं बना पाते थे। आज देखिए उनका जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है और जिस तरह से भारतीय टीम के लिए उन्होंने खेला है। सिर्फ अभी तक ये कहा जाता था कि रिंकू सिंह फिनिशर है, 9 बॉलों में आकर 10 बॉल में 30 रन बना दिए, 25 रन बना दिए। लेकिन आज देखिए कितना ज़्यादा मौका मिला उनको और जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की 39 गेंदों में और 68 रन बना दिए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली उनकी तरफ से। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अब उनका नाम जो भारतीय टीम का प्रोबल्स जारी होगा कुछ देर बाद, या जो वर्ल्ड कप के मैचेस, वर्ल्ड कप से पहले मैचेस होंगे, वहाँ पे प्रदर्शन देखते हुए। और फिर जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि शायद उनकी जो जगह है वो वर्ल्ड कप टीम पे बननी चाहिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। और इसी तरह अगर इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार होने वाला है अगला सीजन, या ये कह सकते हैं जो 2024 का साल है उसके लिए बहुत शानदार होने वाला है। सूर्य कुमार यादव की यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए। अमूमन आप देखते हैं कि कप्तान जो होता है थोड़ा सा एक प्रेशर लेता है बल्लेबाजी के टाइम पे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास बात यही है कि वो जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो वही सूर्य कुमार यादव लगते हैं जो बिना कप्तानी के, वो जब कप्तान नहीं होते तब बल्लेबाजी करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं दिखना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में आप फेयरलेस होंगे तभी जाकर के आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी जो रही है काफ़ी शानदार देखने को मिली आज। और जैसे हमने शुरुआत में बताया है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 0-0 पे आउट हो जाते हैं। फिर तिलक वर्मा आते हैं, 20 गेंदों में 29 रन बना करके जाते हैं। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो 56 रन बना करके जाते हैं 36 बॉल में। उसके बाद जिस तरह से फिनिशिंग टच दिया रिंकू सिंह ने, वो काबिल तारीफ रहा है। उन्होंने 39 गेंदों में 68 रन बनाए, 9 चौके और 2 छक्के लगा करके। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उसके साथ साथ रवींद्र जडेजा ने भी एक अच्छा कैमियो रोल खेला। 14 गेंदों में उन्होंने 19 रन बनाए। तो 19.2 ओवर में 180 रन बोर्ड पे टका दिए, लेकिन पानी बरस गया। फिर उसके बाद बारिश काफ़ी देर तक रही और फिर डीएस मैथड के अकॉर्डिंग जो रिवाइज टारगेट रहा वो ला लिया गया 152 रन 15 ओवर पे। एक अच्छा टोटल था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ड्यू की, और ड्यू भी था। और इसके अलावा पानी की वजह से थोड़ा ग्राउंड भी गीला हो जाता था। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, पानी जल्दी वॉश आउट हो गया, लेकिन ड्यू जिस तरह का फैक्टर था, आपको याद होगा बीच में जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था तो वो
जो हमारे कोच हैं राहुल द्रविड़, वो भी ग्राउंड पे गए थे, उनकी अंपायर से बातचीत चल रही थी। अमूमन हम उनको कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते नहीं देखते हैं, लेकिन जब अंपायर से बातचीत करते हुए देखा जा रहा था तो उनको समझा जा रहा था वहाँ पे, ये चीज़ उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज समझी जा सकती थी कि वो थोड़ा सा नाखुश है, और वो घास के ऊपर ऐसा हाथ फेर के भी दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा पानी है। इसके अलावा आपको याद होगा जब पहली शुरुआत होती है, पहली गेंद में जब बाउंड्री लगती है डाइव करते हैं प्लेयर, और जब उसको रिप्ले में दिखाया जाता है तो कितना ज़्यादा आपको ओस दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल सिचुएशन थी आज भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जब बॉल, आपका नया बॉल भी गीला मोए लगता है, ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, चाहे मीडियम पेसर हो चाहे स्पिनर हो, आपको जब ग्रिप नहीं मिलेगी थोड़ा सा मुश्किल होता है पकड़ना उसको और जगह पे बॉलिंग डालना। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, मुश्किल सिचुएशंस थी, और जिस तरह से आज शुरुआत देखने को मिली साउथ अफ्रीका टीम से, वो काबिल तारीफ रही। उन्होंने 5 ओवर में 5 ओवर के पावर पे तो उन्होंने 5 ओवर में 66 रन खड़े कर दिए बोर्ड पे। तो शुरुआत बहुत अच्छी रही चेस करते हुए। जब आप ऐसी शुरुआत दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, वो जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए चीज़ें क्या हो जाती है, थोड़ा सा शॉर्ट आउट टाइप की हो जाती है कि हाँ, उतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं है कि हमको एक नए से शुरुआत करनी है। आपके पास एक बेस सेट हो गया है, अब उसको कंटिन्यू करना है, ज़्यादा अपना फियरलेस गेम खेलना है। और प्लीज़ दिखाई भी आज साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने, हम बता दें ही रीजा हेंड्रिक्स जिस तरह से बल्लेबाजी की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत शानदार। ऑब्वियस सी बात है कि विकेट बॉल गीले होने वजह विकेट पे बहुत ईजी आ रहा था। ऐसा हो जाता है विकेट की, ऐसा मान लीजिए कि टाइल्स पे बैटिंग कर रहे हो या सीमेंट का विकेट हो, वैसा बॉल आता है, एकदम सटासट बॉल आएगा, आपको बस सिर्फ बैट चलाना रहेगा। आप बॉल देखिए, बैट चलाइए, कनेक्ट हुआ तो जाता ही है, ऑब्वियस सी बात है। और जब आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो तो आपको नॉट भी कनेक्ट होगा तो वो 30 यार्ड पे तो बाहर आराम से गिरेगा, तो वहाँ पे आपको रन सीट करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो वैसे तो देखने को मिला 27 गेंदों में उन्होंने 4 रन बनाए, 8 चौके, 1 छक्के के साथ। इसके अलावा मैथ्यू क्या नाम है, ब्रिचे, शायद मैं अच्छा सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और उन्होंने 7 गेंदों में 16 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का लगा करके। उसके बाद फिर एडन मार्करम आते हैं, वो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, 17 गेंदों में 30 रन। और जिस तरह से अर्शदीप सिंह वो छक्का मारते हैं, क्या बात है। मतलब मैं बल्लेबाज हूँ तो मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, जिस तरह से उन्होंने शॉट लगाया, वो काबिल तारीफ बल्लेबाजी। उसके बाद हेनरिक क्लासन कुछ खास नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर जो फिनिशिंग टच देखने को मिला डेविड मिलर से, ट्रिस्टा स्टफ से और एंड्रिले फ्लेक्वायर से, वो जो रहा है उन्होंने फिनिश कर दिया मैच को। ऐसा लग रहा था कि शायद शुरुआत जिस तरह से हुई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद 15 ओवर तक मैच खींचेगा, लेकिन उसके बाद फिर विकेट गिरते हैं और चीज़ें जो होती है भारतीय पक्ष में आनी शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जब 12 पे 12 आ गया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ और मैच क्लोज देखने को मिले, लेकिन फिर अगले ओवर में मैच जो है वो खत्म कर देते हैं। कौन ट्रिस्टा स्टफ्स और एंड्रिले फ्लेक्वायर, ये दोनों मैच खत्म कर देते। हालांकि ऑलरेडी बेस भरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय टीम की। और प्रेजेंटेशन में भी जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि जितना टोटल था वो कैसा रहा आपके हिसाब से, क्या आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा ड्यू की वजह से ऐसा फैक्टर हुआ, ड्यू जो फैक्टर था उसके से प्रॉब्लम हुई आपको, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इस सिचुएशन के लिए हमें रेडी होना है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन मिलेगी, हम हर बार ड्यू को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्रिटिसाइज एक सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन ड्यू को एक फैक्टर नहीं बता सकते हैं कि हम ड्यू की वजह से मैच हार गए। हमें कई सारे ऐसे मैचेस मिलेंगे जहाँ पे हमको ड्यू मिलेंगी, उस सिचुएशन के हिसाब से हमको ढलना पड़ेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि T20 गेम जो है बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा गेम होता है। तो वहाँ पे जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। तो बिल्कुल मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, ड्यू एक फैक्टर जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना भी पड़ेगा कि किस तरह से आप उससे टैकल करते हैं और चीज़ें किस तरह आप अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी के लगभग सभी आप कह सकते हैं कि पिटे हैं या कूटे गए हैं। आप ये कह सकते हैं मोहम्मद सिराज 3 ओवर में 27 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट निकाला। अर्शदीप सिंह 2 ओवर में 31 रन। अर्शदीप सिंह थोड़ा सा चिंता का विषय भारतीय टीम के लिए बन रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जब 2022 से हुई थी तब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन 2023 में वो उस तरह नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से अर्शदीप सिंह जाने जाते थे। आप ये कहना है कि यॉर्कर हमारे सटीक उनकी लगती थी, वैसा कुछ देखने को नहीं। हालांकि मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, लास्ट के ओवर्स में उन्होंने अच्छे यॉर्कर्स लगाए। एक 9 बॉल होता है तो उस पर, हालांकि नो बॉल के बाद, नो बॉल से पहले जिस तरह से डेविड मिलर एक लाइट चौकते हैं, मुकेश कुमार उसको हेलीकॉप्टर, मतलब शॉर्ट्स हेलीकॉप्टर टाइप में उड़ाते हैं 6 रन। तो लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही है मुकेश कुमार की। 3 ओवर में 34 रन खर्च किए, उन्होंने 2 विकेट निकाले। शुरुआत के ओवर में जरूर थोड़ा सा पिटे हैं, लेकिन बाद के ओवर्स में अच्छे रही। कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर में 26 रन खर्च करके 1 विकेट निकाले। लेकिन
ओवरऑल कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो टॉप क्लास बल्लेबाजी चल रही है साउथ अफ्रीका टीम की, वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनका जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं खिलाड़ी, चाहे रीजा एंड्रिक्स हो, हेनरी क्लासन हो, डेविड मिलर हो, और किन की मैं बात करूँ, और भी कुछ प्लेयर्स हैं, एडम माकरम है, कितने कितने मैं नाम ले लूँ, सभी समय फॉर्म में है और गजब के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है, कोई ना कोई एक से दो प्लेयर ऐसा होता है जो चलता नहीं और बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, वो चीज़ देखने को मिल भी रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आज का मैच बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा सा ड्यू की कंडीशन जरूर नहीं है, लेकिन इससे बहुत जल्दी टैकल करना पड़ेगा भारतीय टीम को, अदरवाइज मुश्किलें तो होंगी, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी आपको कई सारे ऐसे मैचेस मिलेंगे। आप हर बार ये नहीं कह बच सकते हैं कि ड्यू की वजह से हम नहीं जीत पाए। थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, गेंदबाजी में और सुधार करने की ज़रूरत है, और अच्छी स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये साउथ अफ्रीका का साइड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बल्लेबाजी के हिसाब से। आप कह सकते हैं कि अभी जब इसमें एनरिक नोकिया जुड़ेंगे बाद में, या आप बात करें रवाडा जुड़ेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ें जो है और आपके गेज में जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और उनकी आने से थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो देखने वाली बात है कि किस तरह से भारतीय टीम को टैकल करेगी। तो ये कुछ इस दूसरे मुकाबले का, दूसरे T20 का भारत और साउथ अफ्रीका के मैच का लेखा जोखा। पहला मैच जैसा हमने बताया था कि बारिश से धुल गया, आज भी धुलते धुलते बच गया, मैच पूरा हो गया। मज़ा भी आया, काफ़ी मज़ा आया बल्लेबाजी देख करके, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप अपने सवाल या कुछ भी जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, पॉजिटिव सुझाव हो, नेगेटिव सुझाव हो, आप हमें कमेंट बॉक्स से मदद से बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बस यही था। अब फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।